इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे। अजय, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, कुछ जानकारी आपसे यहाँ पर लेना चाहूंगा। जिस तरीके से पाकिस्तान की जो छवि है विश्व में, क्या उस छवि पर कोई असर पड़ता हुआ नजर आएगा इस धमाके के बाद? देखिए, पाकिस्तान की छवि इस वक्त पहले से बेहद ज्यादा खराब है, क्योंकि जिस जी। तरीके से लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और आतंकी हमले बेशक अपने इलाके की आजादी के लिए किए जा रहे हैं, वो मगर पाकिस्तान की अपनी देन है। क्योंकि ना तो वो बलोचिस्तान को संभाल पाया, ना ही खैबर पख्तूनख्वा को। और ये वही लोग हैं जिनको पाकिस्तान ने खुद आतंकी ट्रेनिंग दी, जिन्हें खुद तैयार किया, और उसके बाद आज वो पाकिस्तान पर हमलावर हैं इस चीज के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक इनको सुना नहीं, ना ही इनकी जरूरतों को पूरा किया। सिर्फ इस्तेमाल करके उसके बाद इनको जो है वो अपने हालात पे छोड़ दिया, जिसके बाद से लगातार ये हमलावर हैं। और आज आप देखिए कि आज तीसरा दिन है और चौथा धमाका जो है वो पाकिस्तान में हुआ है। दो जो है एक सेना ठिकाने पर हमला हुआ, पुलिस चौकी को लूटा गया। बलूचिस्तान में टीटीपी ने कल एक सेना के ठिकाने पर हमला किया था। अब टीटीपी का मस्जिद में एक रिमोट से धमाका करना। और अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले इसी तरह से एक मस्जिद में जो तहरीके तालिबान के एक मौलाना थे, जो कि एक बड़ा अहम रोल अदा किया था, जिन्होंने टीटीपी के निर्माण के लिए, उनको निशाना बनाया गया था, उनकी हत्या की गई थी। उसके बाद ये कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि इसी तरह के धमाके जो हैं और देखने को मिल सकते हैं। जी। तो क्या उसके पीछे की वजह है जो अभी ताजा धमाका हुआ है, ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। मगर पाकिस्तान के हालात बेहद ज्यादा खराब हैं। बिल्कुल। और मैं कहूंगा कि 70 के दशक में जब बांग्लादेश अलग हुआ था, वैसे ही हालात इस वक्त तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा और बीएलए ने बलूचिस्तान में पाकिस्तान के लिए बनाए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल अजय। रोहित जी, मैं आपका रुख करूंगा और सवाल यहाँ पर आईएमएफ को लेकर। रोहित जी, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया था, पाकिस्तान लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है, वहीं आईएमएफ से भी उसने नए लोन की बात कही थी। लेकिन उससे पहले आईएमएफ ने कई सारे प्रतिबंध जो है पाकिस्तान पर लगाए थे, कई सारी बातें जो है कही थी कि हम शर्तों पर आपको लोन देंगे। लेकिन जिस तरीके से अब एक बार फिर से धमाका हुआ, और क्या जो लोन लेने का प्रयास पाकिस्तान कर रहा था, जो उधार लेने का प्रयास पाकिस्तान कर रहा था, उस पर इसका कुछ असर होता नजर आएगा आने वाले दिनों में? एक एक घटना का असर होता है जी। अभिषेक। एक एक घटना जो है इस तरह की मॉनिटर की जाती है, और पाकिस्तान जैसा देश तो आप समझ लीजिए कि हमेशा ही इस तरह की मॉनिटरिंग में आता है। जी। मैक्सिमम टाइम पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहता है, जी। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसकी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान रहता है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो जो इन आतंकी संगठनों पर बैन लगाने की, इनकी फंडिंग रोकने की जो बात कहता है, या जी। यूएन में इस तरह का कभी जिक्र करता है, तो वो सिर्फ दिखावे के लिए करता है, ताकि उसको लोन मिलता रहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। तो इस तरह की चीजें वो सिर्फ इसलिए करता है। लेकिन देखिए, जो जो ये दो इलाके हैं जिनका जिक्र अभी अजय भी कर रहे थे, जी। बलूचिस्तान और खैबर, इन दोनों इलाकों में क्या हो रहा है इस बात से पूरी दुनिया वाकिफ है। इन दोनों इलाकों में कौन क्या कर रहा है इस बात से पूरी दुनिया वाकिफ है, जी। क्योंकि ये दोनों इलाके वो हैं जो पूरी तरह से अशांत हैं। अशांति के पीछे रीजन क्या है? अशांति के पीछे रीजन ये है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, बलोच महिलाएं, उनकी असमत लूटने वाले पाकिस्तानी फौजी, यहाँ के लोगों को उठाकर जेलों में बंद कर देने वाले, ठूस देने वाले वो पाकिस्तानी फौजी। तो ये जो रोष है, ये जो नाराजगी है, ये एक दिन में नहीं हुआ है। ये सालों पुराना जो जख्म है वो धीरे धीरे नासूर बनता जा रहा है, और नासूर अब ये पाकिस्तान के लिए बन रहा है। और इसीलिए फिर बीएलए की भी स्थापना वहां पर की गई, और पाकिस्तानी फौजों से वो बराबर लगातार टक्कर लेते हैं। ऐसे ही जो दूसरा अशांत इलाका है खैबर पख्तूनख्वा, वहां पर टीटीपी लगातार संघर्ष की स्थिति में रहती है पाकिस्तानी सेना के साथ। तो ये दो इलाके हैं जिनका जिक्र बार बार पाकिस्तान की असेंबली में भी हो चुका है। इन पर आप ध्यान नहीं देंगे तो अलग हो जाएंगे, जैसे बांग्लादेश अलग हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान उस वक्त उसको कहते थे, वो कट के अलग होकर बांग्लादेश बन गया था। ये दो इलाके भी अलग हो जाएंगे, टूट जाएगा पाकिस्तान। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, और फिर इस तरह की आतंकी वारदातें सामने आती हैं। तो ये एक तरीके से बदला लेते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं तो ये एक तरीके से बदला लेने की कोशिश होती है इन दोनों इलाकों में, चाहे वो बलूच आर्मी हो या फिर वो टीटीपी के लड़ाके हों। क्योंकि पिछले दिनों क्या हुआ था, जब आपने देखा था कि अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी, तो उस एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान ने यह कहा था कि हमारे 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, और जो लोग मरे हैं उनमें महिलाएं थी, उनमें बच्चे थे, जो सिविलियंस थे उनके ऊपर अटैक किया गया था। उसके बाद से इस तरह के हमले हमने देखा बहुत ज्यादा तेज हुए। टीटीपी ने चाहे वो बन्नू कैंट इलाके में किया हो, या अभी ये कल आर्मी का जो बेस था उस पर अटैक किया हो, ये सब उन चीजों का बदला लिया जा रहा है टीटीपी की तरफ से। तो इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, वो धमाके करेंगे, उनका जो एक तरीके से मकसद है आतंकियों का, कि वहां पर एक तरीके से इमरजेंसी जैसे हालात पैदा करना, ताकि सरकार के खिलाफ
जो पब्लिक है वो हो जाए, सरकार एक्सपोज हो जाए। इसीलिए टकराव है, रोजाना टकराव है। वो पूरी तैयारी के साथ इस तरह के अटैक्स करते हैं और इन दोनों इलाकों में, चाहे वो बलूचिस्तान का एरिया हो, चाहे वो फिर ये खैबर का एरिया हो, इन दोनों इलाकों में हमने एक मरतबा नहीं, 10 20 बार, 50 मरतबा हमने देखा है कि जब भी इस तरह की चीजें वहां पर हुई हैं या फिर आमना सामना भी हुआ है, तो उसमें हमेशा BLA और TTP ही 21 साबित हुए हैं। इन इलाकों में पाकिस्तानी सेना कमजोर है। इस बात को शहबाज शरीफ लगातार नकारते रहे। ठीक है इस बात रोहित जी माफ कीजिएगा, मैं आपको नहीं रोकूंगा रखने से बीच में, नुकसान मैं आपको रोकूंगा बीच में, वापस मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी अहम जानकारी इस बीच सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। तो इस बीच बड़ी खबर है, पाकिस्तान के दक्षिणी वजीरिस्तान में धमाका, उससे जुड़ी है जानकारी। और इंडिया न्यूज पर बम धमाके की पहली तस्वीर निकलकर सामने आई है, ये बड़ी खबर। और बम धमाके की पहली तस्वीर इस वक्त इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से। तो पाकिस्तान के दक्षिणी वजीरिस्तान में धमाका हुआ, मस्जिद में धमाका रिमोट के माध्यम से किया गया, जिसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। पाकिस्तान के दक्षिणी वजीरिस्तान में ये धमाका हुआ है और वेल प्लान ये पूरा धमाका, रिमोट के माध्यम से विस्फोट किया गया, IED ब्लास्ट था ये, जिसकी तस्वीर निकलकर सामने आई है। इंडिया न्यूज़ ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आप किस तरीके के धमाके के बाद की स्थिति जो है नज़र आ रही है, चीज़ें जो है फैली हुई नज़र आ रही हैं और धुआं जो है वो यहाँ नज़र आ रहा है। तस्वीरें इस वजह से साफ भी नहीं है और जो चीज़ें आसपास वो बिखरी हुई लगातार नज़र आ रही हैं। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल भी बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे सीधे। अजय, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से हमले की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, बारूद जो है वो नजर आ रहा है, हर एक चीज धुंधला दिखाई देता हुआ, सब कुछ तितर बितर। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से ये पूरा हमला हुआ है अजय, क्या ये हमला पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों की कमजोरी को उजागर करता है? देखिए, बिल्कुल अभी ये देखा। चलिए ठीक है अजय, मैं आपका रुख करूंगा। तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। रोहित जी, मैं आपका रुख करूंगा। सवाल यही है कि जिस तरीके से आपने भी पहले बातचीत में जिक्र किया था कि इनपुट्स मिले थे, सतर्क रहने के लिए कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद ही धमाका हो जाता है। बिल्कुल, देखिए ये तो नेग्लिजेंस है। इस तरह की चीजें ये कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस है और बड़ी नेग्लिजेंस यहाँ पर है। और लेकिन आप ये मान के चलिए कि मैक्सिमम टाइम जो पाकिस्तान है उनका इंटेलिजेंस फेल ही रहता है, मतलब जीरो रहता है पाकिस्तान का इंटेलिजेंस। ये बात चाहे बलूचिस्तान में साबित हुई हो, क्योंकि बलूचिस्तान में पूरी की पूरी ट्रेन अगवा कर ली जाती है, लेकिन पाकिस्तानी जो फौजी हैं उनको हवा तक नहीं लगती है। तो ये इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेल्योर है। मतलब अगर ट्रेन अगवा करनी है तो आप सोचिए कि कितने बड़े पैमाने पर साजिश रची गई होगी, उसमें बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान का इंटेलिजेंस जीरो था। वो यही पता नहीं कर पाए कि जिस ट्रेन में हमारे ISI के अफसर सफर कर रहे हैं, जिस ट्रेन में हमारी सेना सफर कर रही है, जिस ट्रेन में हमारे पंजाब पुलिस के अधिकारी सफर कर रहे हैं, जिस ट्रेन में हमारी जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनके जवान सफर कर रहे हैं, वो ट्रेन अगवा हो सकती है। तो इंटेलिजेंस की तो बात मत कीजिए, इंटेलिजेंस जीरो है। उनका इंटेलिजेंस सिर्फ और सिर्फ आतंक के लिए काम करता है। इसलिए जो इंटेलिजेंस फॉर गुड होता है, इंटेलिजेंस फॉर पब्लिक होता है, वो उनका जीरो है, शून्य है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी इंटेलिजेंस का फेल्योर है, क्योंकि IED का विस्फोट अगर हो रहा है, IED का इस्तेमाल अगर है, IED एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहा है, तो ये उनकी जानकारी में होना चाहिए था, पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, जो इंटेलिजेंस है, लेकिन नहीं था। और बहुत इजीली देखिए एग्जीक्यूट उन्होंने किया धमाके को। और उसके बाद देखिए किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही। तस्वीरों को अगर हमारे दर्शक देखेंगे तो बिल्कुल धुआं पूरी मस्जिद में नजर आ रहा है। आप देखिए कैसा एक धमाके की इंटेंसिटी आप देखिए। ये तस्वीरें धमाके की इंटेंसिटी को बता रही हैं कि कोई छोटा मोटा नहीं, एक बड़ा धमाका था और वेल